Good morning, student. I am Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. I am a math teacher. Today we will study chapter 6 decimal. Decimal, what is decimal? Decimals क्या होंगे? आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा. डेसिमल्स होते थे स्पेशल फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 के फॉर्म में होता था. डेसिमल को डिनोट करते थे पॉइंट से. जैसे मैंने 22.325 तो 22 यहाँ पर होल नंबर्स हैं, पॉइंट डेसिमल है और पॉइंट के बाद 325 जो है नंबर है वो हमारा डेसिमल पार्ट है. डेसिमल्स जो होते हैं उसको जो पॉइंट है, पॉइंट के जो पहले जो नंबर्स होते हैं उनको हम होल पार्ट्स कहते हैं और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं. डेसिमल एज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेस वैल्यू टेबल. डेसिमल की प्लेस वैल्यू भी होती है, तो प्लेस वैल्यू के लिए हम आपको ये टेबल बताते हैं. जैसा कि पॉइंट है ना, जैसे मैंने आपको एक नंबर बोला 532 तो 532 को हम क्या रीड करेंगे 532. तो यहाँ पर 2 की वैल्यू 1 होगी, 3 की वैल्यू 10 होगी और 5 की वैल्यू 100 होगी. प्लेस वैल्यू सेम है. पॉइंट के बाद भी इसकी प्लेस होती है. पॉइंट के बाद जो प्लेस होती है, अगर पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है तो उसको हम 10th कहते हैं. सेकंड प्लेस है, पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस है तो उसको 100 कहते हैं. पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस है तो उसको हम 1000 कहते हैं. 10th को 1/10 राइट किया जाता है, 100 को 1/100, 1000 को 1/1000. If we have to represent the number 257 plus 3/10 plus 6/100 in the place value chart, तो 2 goes to 100 place. देखिए यहाँ पर हम 257 जैसे हम बोल रहे हैं 257, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, 57 पर 5 की क्या है प्लेस वैल्यू 10 और 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 1. फिर इसके बाद राइट है 3/10, तो इसको हम कहेंगे 3 goes to 10th place and 6 goes to 100 place. इसको हम इस टेबल में इंडिकेट भी किए हुए हैं. 100 पर 2, 10 पर 5, 1 पर 7, 10 पर 3 एंड 100 पर 6. आगे देखते हैं. Now study the following table to learn more about reading the decimal. डेसिमल्स को हम आगे भी और अच्छे से सीख सकते हैं कि नंबर्स हैं रीड एज 25.7. इसको रीड क्या करेंगे 25.7. सेकेंड है 60.52, तो इसको रीड भी करते हैं 60.52. मीन्स डेसिमल के पहले होल नंबर और डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उसको हम सिंगल डिजिट में ही रीड करते हैं. 60.42. थर्ड है 0.72. नेक्स्ट है 1372.089. याद रखना आप, पॉइंट के बाद भी जो नंबर होते हैं उनको हम केवल सिंगल डिजिट में ही रीड करते हैं. यदि आपने उसको जैसे फर्स्ट सेकंड है 60.42, अगर आपने इसको 60.42 रीड किया तो ये गलत होगा. इसको पॉइंट के बाद हम सिंगल डिजिट करते हैं, रीड करते हैं 60.42. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑफ द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर हमें किसी डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल होता है. फर्स्ट है 0.5, तो वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन on a number line. We can represent decimal on a number line too.
तो नंबर लाइन पर हमें 0.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो ये देखना पड़ता है कि 0.5 किन नंबर्स के बिटवीन आता है, किन नंबर्स के बिटवीन आता है। तो जैसे 0.5 है तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा है। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पे चूँकि सभी नंबर्स होते हैं प्लस माइनस एंड जीरो, मगर इसमें हमें जो भी चाहिए तो केवल हम उसी नंबर को लेते हैं। जैसे 0.5 0 और 1 के बिटवीन रहेगा ना, तो हम 0 1 एंड 2 और 3 ले सकते हैं। इस पे 3 नंबर्स को हमने एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए हमने लाइन में 0 1 2 3 तक लिया हुआ है। 0.5 अब जैसे 0 से 1 के बीच में भी हमें इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास स्केल है, स्केल में आप 1 to 2 सेंटीमीटर के बिटवीन देखेंगे छोटी छोटी लाइंस होती हैं। अगर उन लाइंस को आप काउंट करोगे तो वो 10 लाइंस होती हैं। मतलब एवरी पार्ट डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट। तो अगर हमें 0.5 को डिवाइड करना है तो आप देखेंगे 0 से 1 के बिटवीन 10 लाइंस हैं, मगर हमें क्या चाहिए 0.5। तो 0 के बाद जो नंबर है ना फर्स्ट नंबर, उसको हम 0.1 कहते हैं। फिर 0 के बाद सेकंड जो नंबर है उसको 0.2, सेम है आगे बढ़ते चलते हैं। 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 0.9 के बाद क्या आएगा 1.0, दैट इज 1। 0.5 चाहिए तो हमने 0 के बाद 5 लाइंस काउंट की, तो जो हमारा होगा 0.5। सेकंड नंबर है 1.3, तो 1.3 किसके बिटवीन होगा, 1 से बड़ा है ना, तो 1 और 2 के बिटवीन होगा। तो 1 और 2 के बिटवीन हम 10 लाइंस तो होंगे ना, तो 1 के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा तो 1.1, सेकंड नंबर होगा 1.2, थर्ड नंबर होगा 1.3। तो हमें 1.3 को डिनोट करना था, ये देखिए आप बी पॉइंट पर 1.3। सेम एज 2.4 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 2.4 2 से बड़ा नंबर है और 3 से छोटा, तो किसके बिटवीन होगा 2 एंड 3 के बिटवीन होगा। तो 2 के बाद देखिए 2.1 2.2 2.3 2.4, जो हमारा सी पॉइंट है वो कहाँ पर है 2.4 पर है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल place is the number of digit contained in the decimal part of a decimal gives the number of its decimal. The number of digit contained in the decimal part of a decimal gives the numbers of its decimal place. For example, 17.25 and 1.245 have 2 and 3 decimal places. आपको अगर डेसिमल प्लेस बतानी है तो आपको डेसिमल के बाद जो डिजिट दिए रहेंगे उनको काउंट करना। डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है या 3 डिजिट है तो हम उसकी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल टू राइट द डेसिमल 9.5 27.94 एंड 142.307 in the place value chart. Solution: the given decimal can be written in the place value chart as। अब इसके लिए एक टेबल राइट की हुई है, उसमें हम इसको आराम से और आसानी से सिंपल से बता सकते हैं। फर्स्ट था 9.5, तो देखिए पॉइंट के पहले जो 9 है वो किस प्लेस पर है 1 प्लेस पर, तो 9 आ गया 1 प्लेस पर। पॉइंट के बाद जो 5 है वो कौन से प्लेस पर है 10th प्लेस, तो 9.5 का ये देखिए आप 9.5 है ना, तो 9 1 पर प्लेस है उसकी और 5 की जो प्लेस है वो है 10th। सेम सेकंड है 27.94, 27.94, तो 27, तो पहले हम 7 की प्लेस वैल्यू बताएंगे, तो यहाँ पर 1s और 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10s। फिर पॉइंट है, उसके बाद 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पॉइंट हमने आपको बताया था ना डेसिमल के बाद होते हैं जो, तो उसको हम 10th 100 1000 10,000 से इस तरीके से रीड करते हैं। तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 10th एंड 4 की प्लेस वैल्यू होगी
100। 142.307, 142.307। तो इसमें देखिए डेसिमल से 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, 10 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, एंड 100 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1। अब पॉइंट के अदर साइड 3 की प्लेस वैल्यू 10th, 0 की प्लेस वैल्यू 100 एंड 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1, 6.1 पहले हम आपको 6.1 बता देते हैं। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको ये जो डेसिमल दिख रहे हैं इनका हमें प्लेस वैल्यू चार्ट पर इसको राइट करना है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो 24.89 इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट पर दिखाएंगे। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, 2 की प्लेस वैल्यू होगी टेंस, फिर डेसिमल है हमारा 8 की प्लेस वैल्यू 10th, 9 की प्लेस वैल्यू 100, 125.06। तो 5 की प्लेस वैल्यू है वंस, 2 की प्लेस वैल्यू है टेंस, 3 की प्लेस वैल्यू है 100। पॉइंट के बाद टेंस की प्लेस वैल्यू 0 की प्लेस वैल्यू 10th, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में हैं, आप करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। हमें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। तो 5/10 क्या होगा, तो देखिए हम 5 को 10 से डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इजी वे में करेंगे। तो डिनोमिनेटर में आप देखिए कितने ज़ीरो हैं, 1 0 हैं। तो हम न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 5 है ना, तो 5 भी 1 डिजिट है और नीचे भी 0 है, तो 0 कितने हैं, 1। तो हम 5 के पहले 1 डिजिट पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। नेक्स्ट 17/100। तो 100 में कितने ज़ीरो हैं डिनोमिनेटर में, देखिए 2 0 है, तो 2 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो 7 और 1 के पहले हमने पॉइंट पुट कर दिया, तो क्या हुआ 0.17। फिफ्थ 2 होल 5/10। तो पहले हम होल कंप्लीट करेंगे। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो आप पहले इसका होल कंप्लीट कर दीजिए, 10 × 2 20 + 5 25 डिवाइडेड बाई 10, तो 2.5 आ जाएगा। या फिर आप 2 एज इट इज रहने दीजिए, 5/10, 5/10 क्या होगा 0.5, 0.5 में हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.0। $97 97/1000। तो 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में देखें, पहले हम डिनोमिनेटर राइट करते हैं। डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, और हमारे जबकि डिनोमिनेटर में 3 डिजिट हैं, तो न्यूमरेटर में हम 1 डिजिट और बढ़ा देंगे, 0.097। सेम है इसका 8th पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट आप होमवर्क में करना। नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमें डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट 0.4, तो 0 डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं,
1 डिजिट है तो उतने ही ज़ीरो डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं। 1 के बाद हम ज़ीरो उतने ही ज़ीरो पुट करते हैं जितने डिजिट डेसिमल के बाद डिजिट हैं। तो 0.4 को हम क्या लिखा है, राइट करेंगे 4/10। 0.6 को इज इक्वल टू 6/10। 0.03 इज इक्वल टू होगा 0.3 डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 0.3, 2 डिजिट है तो 1 राइट करके 2 0 लगा देंगे, 0.3/100। और फिर 3 के आगे 0 लिखने की कोई वैल्यू है नहीं है तो 3/100। सेम 0.009 इज इक्वल टू क्या होगा, 009/1000 मीन्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो 1 राइट करने के बाद हम कितने ज़ीरो लगा दें, 3, तो 1000। अब 9 के आगे जो ज़ीरो है उस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं, 9/1000। रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, between which two whole numbers on the number line does the given number line। ये जो नंबर्स आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, ये किन नंबर्स के बिटवीन लाई करते हैं हमें बताना है। फर्स्ट 0.4, तो 0.4 0 और 1 के बिटवीन आएगा। 0 से बड़ा नंबर होगा, 1 से छोटा, तो इट्स बिटवीन 0 एंड 1। 2.6 है ना, 2 से ग्रेटर नंबर है ना और 3 से लेस होगा, तो 2.6 कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बिटवीन। 0.01, अब 0.01 किसके बिटवीन लाई करेगा, तो देखो 0 से बड़ा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है, तो ये किसके बिटवीन लाई करेगा, 0 एंड 1। 0.29 इट्स लाई बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि 0.29 0 से बड़ा नंबर है, 1 से छोटा है, तो किसके बिटवीन लाई करेगा, 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट D E F G H ऑन द नंबर लाइन फिगर बिलो। आप एक फिगर देख रहे होंगे, उस फिगर में देख के आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं D E F G H। इन पॉइंट्स पर के आपको पॉइंट बताने हैं। अब D देखिए आप, 0 और 1 के बिटवीन है ना, तो 0 से बड़ा और बिटवीन 1 से छोटा, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, तो 0 के बाद नंबर क्या आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो D कहाँ पर है, 0.5 पर रिप्रेजेंट है। पॉइंट E कहाँ है, पॉइंट E जो है वो 1 एंड 2 के बिटवीन लाई कर रहा है, तो 1 के बाद रीड करेंगे इसको, तो 1.1, 1.2, 1.3। E हमें कहाँ मिलेगा, 1.3 पर। अब पॉइंट F देखते हैं, तो F 2 और 3 के बिटवीन है, तो 2 के बाद 2.1, 2.2, 2 लाइन्स है ना, तो सेकंड लाइन पे ही है ना, 2.1, 2.2, तो F कहाँ पर है, 2.2 पर लाई है। इसी सेम है आप D एंड H को करना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 0.1, 0.7, 1.8, 2.9, इनको हमें नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसा हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 0.1 करने के लिए 0.1 कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बिटवीन लाई करता है, तो इसको हम 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 0 जो उसके 10 पार्ट्स होते हैं उसमें 0.1, देखिए आप यहाँ पर 0 के बाद 0.1 आता है, तो जो 0.1 चाहिए हमने उसको A से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड पार्ट है 0.7, 0.7 के लिए 0 के बाद हमें 7th पार्ट पर जाना है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो आपने B देखा होगा, B आप देख रहे होंगे, B जो पॉइंट है वो 0.7 पर रिप्रेजेंट है। सेम 1.8 एंड 2.9, 1.8 के बाद हम क्या करेंगे, 1 से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, तो आप C पॉइंट देख रहे होंगे, 1.8 पर रिप्रेजेंट है। सेम D पॉइंट है, 2.9 रिप्रेजेंट करना था, तो 2 और 3 के बिटवीन है। देखिए 3 के एक
3 से जो 1 पॉइंट पहले ही तो मिलेगा ना 2.9, तो देखिए यहाँ पर 2.9 भी रिप्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ये जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको आपको डेसिमल में राइट करना है। तो 7/10 मीन्स क्या होता है 1/10। 7/10 का मतलब क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 1/10 इज इक्वल टू 7/10। 7/10 इज इक्वल टू 0.7। सेकेंड पार्ट 12 एंड 2/10। तो 12 एंड मीन्स क्या होता है होल, या इसको हम प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं 12 एंड 2/10। तो 12 होल 2/10, 2/10 इज इक्वल टू 0.2, तो 12.2। थर्ड 308.3, 308.3, तो 308.3 सीधा राइट कर सकते हैं। 10.29, तो 10 फिर पॉइंट फिर 9। फिफ्थ 17/5 एंड 900, तो 75 900 मीन्स 9 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 9/100। तो 75 9/100 इज इक्वल टू क्या होगा 9/100 इज इक्वल टू होता है 0.09। इसमें हम प्लस कर देंगे 75 इज इक्वल टू होगा 75.09। नेक्स्ट पार्ट 50 एंड 200 50 and 208,000, 50 200 50 and 208,000। तो 50 प्लस 200, 200 मीन 2/100 प्लस 8,000, 8/1000 इज इक्वल टू 50 प्लस 2/100 को क्या राइट करेंगे 0.02 प्लस 8/1000 क्या होगा 0.008। इन सबको हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू होगा 50.02। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। 4.3 को हमें वर्ड में राइट करना है, तो 4.3 जैसा हम रीड करते हैं वैसे ही उसको राइट करते हैं। 4.3 इज इक्वल टू 4.3, 24.84। फोर्थ 203, 203.98, 203.98। सिक्स्थ पार्ट 12.825। नेक्स्ट 503.07। रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ। स्टूडेंट नाउ योर एक्सरसाइज 6.1 is completed. I hope you understand very well. Thank you so much, students.